नमस्कार। दो दोस्त रहते हैं और दोनों दोस्त एक साथ रहते हैं, दोनों नौकरी करते हैं और जिसमें एक व्यक्ति होता है, वो थोड़े अच्छे संगति का नहीं होता, थोड़ा दुर्जन स्वभाव का होता है और एक व्यक्ति बड़ा ही सज्जन स्वभाव का होता है। संयोग से एक ही गाँव के होते हैं, इसलिए एक ही कमरे में शहर में आकर वो नौकरी किया करते हैं। पहला व्यक्ति जो है, जो सज्जन व्यक्ति होता है, वो हर रविवार को छुट्टी के समय अपने गुरु के पास जाता है, उनसे सत्संग सुनता है, उनसे शिक्षा प्राप्त करता है और भगवान का भजन करता है। दूसरा जो है, वो गलत संगत में जाता है, जुआ खेलता है, बाहर जाता है, पब जाता है और नृत्य देखने जाता है। बहुत जगह गलत जगहों पे उसका आवागमन होता है। बियर बार में जाता है, बार वालाओं के साथ अय्याशी करता है, तो वैसा होता है। और जब वो मिलते हैं तो अपनी-अपनी कहानियाँ बताते हैं। तो एक बार ऐसा होता है कि एक रविवार का दिन होता है और उसमें दोनों व्यक्ति जाते हैं अपनी-अपनी जगहों पे। वापस आते समय एक घटना घटती है और दोनों के साथ घटती है। एक व्यक्ति जो होता है, उनको जो नशे में धुत होता है और अपने अय्याशी से अपने गलत कर्मों करके वापस आ रहा होता है, तो उसे ठोकर लगती है और ठोकर में उसे एक पोटली मिल जाती है, जिसमें सोने की कुछ मोहरें होती हैं और सोने से भरा हुआ वो सिक्कों का बैग उसके हाथ लग जाता है। वो बड़ा खुश होता है और खुश होकर अपने घर आता है और जो व्यक्ति सत्संग और पूजा से वापस हो रहा होता है, उसके पैर में एक काँटा, एक नुकीली काँटी कील घुस जाती है और उसे बहुत पीड़ा होती है। किसी तरीके से बगल से किसी मेडिकल से पट्टी-वट्टी करके वो वापस घर तक तो पहुँच जाता है, लेकिन आने के बाद वैसे जैसे वो लोग अपने बातों को शेयर करते थे, उसी तरीके से बात को शेयर करते थे। तो शेयर करने के दौरान उनसे बातें होती है और वो बताता है कि मुझे आज एक वैसा थैला मिला जिसमें पैसे थे, सोने थे और मैं बहुत खुश हूँ। अब जो दूसरा व्यक्ति होता है, उसको ऐसा एहसास होता है कि आज के समय क्या कलयुग में ऐसा है क्या कि अगर मैं सत्य कर्म कर रहा हूँ तो मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ और ये गलत कर्म कर रहा है तो इसे पैसे की प्राप्ति, धन की प्राप्ति हो गई। बड़ा निराश हुआ। उन्होंने बोला शायद जमाना खत्म हो गया, जमाना अब वैसा है जैसे जमाना है वैसे लोग ढल रहे हैं, उस तरीके से गलत करने वालों को पैसा मिल रहा है, गलत करने वालों को इनाम मिल रहा है और अच्छे वालों को ये पैर में कील चुभ जा रही है। किसी तरीके से पूरे 6-7 दिन बीतते हैं। अगले संडे को, अगले रविवार को फिर से उनको अपने गुरु के पास उस सज्जन व्यक्ति को जाने का मौका मिलता है और वो सत्संग में जाता है, भगवान के शरण में जाता है और वहाँ जाकर अपने गुरु से पूछता है कि पिछले हफ्ते ऐसी घटना हुई, तो इसका कारण क्या था गुरुदेव? गुरुदेव तत्वदर्शी थे, चीज़ों को जानते थे, चीज़ों को समझ सकते थे। तो उन्होंने देखा उसको और बताया और उसको बताया कि बेटा, वो जो व्यक्ति है जिसको वो सोने की मोहरें मिली, वो व्यक्ति का इतना अच्छा भाग्य था, इतना अच्छा भाग्य था कि वो इस जन्म में इस पूरे प्रदेश का राजा बनने वाला व्यक्ति। लेकिन संजोग उसने इस जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण उसको वो फल नहीं मिल सका और उसके कर्म से वो फल घट के एक छोटे से सोने की मोहर वाले बैग तक सीमित हो गया और मात्र उसको थोड़ी सी धनराशि मिल गई जो समय से खत्म हो जाएगी। तो इसने बोला ठीक है, फिर मेरे साथ ऐसा घटना क्यों हुई? बोले कि बेटा, पिछले हफ्ते तुम्हारा मृत्यु हुआ था, लेकिन तुमने इस जन्म में इतने सत्कर्म किए हैं, इतने बढ़िया कर्म किए हैं, वो मृत्यु को भी टलना पड़ा और मात्र एक छोटी सी पीड़ा, एक कील के गड़ने तक तुम्हारी चीजों को रोक दिया गया और तुम्हारे कर्म ने तुम्हारी जिंदगी को बचा लिया। तो जरूरी नहीं दोस्तों, जैसा हम देख रहे हैं वैसा ही हमारे साथ गुजर रहा है। अगर आप प्रॉब्लम में हैं और आप धर्म के साथ हैं तो आज न कल
उस धर्म की जीत होती है। और कर्म में इतनी ताकत होती है, कर्म में इतनी ताकत होती है कि वो भाग्य को भी बदल सकती है, मृत्यु को भी टाल सकती है। इसीलिए कभी भी अपने कर्म और धर्म ये दोनों को सही रास्ते के साथ ही चले। नमस्कार।